ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं निगेटिव ऊर्जाओं को कैसे पॉजिटिव में बदल देते हैं और पिशाच की ऊर्जाओं को, भूत की ऊर्जाओं को, प्रेत की ऊर्जाओं को कैसे उसको परिवर्तित करके शिव और ब्रह्मा और विष्णु की ऊर्जाओं से कनेक्ट करके उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका बहुत से अच्छा रहस्य जो है शास्त्रों में, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। उनके डायरेक्ट में उनके द्वारा जो बताए गए मंत्र हैं और विधि हैं, उस विधि और मंत्र को कर लेने मात्र से आपके ऊपर किसी तरह के किसी दूसरे द्वारा चिंतन की गई ईर्ष्या की ऊर्जाएं, डाह की ऊर्जाएं और आपके प्रति किसी की गुस्सा की ऊर्जाएं, श्राप की ऊर्जाएं, आपके पीछे किसी तरह की प्रायश्चित की ऊर्जाएं पीछा कर रही हैं, जन्म जन्मांतरों से कर रही हैं, आपकी जन्म कुंडली से कर रही हैं, या किसी प्रेत से आप पीड़ित हैं, या आपके ज़मीन में, या आपके घर में, या आप कहीं किसी दूसरे वातावरण में जा रहे हैं और उस वातावरण के मंडल में प्रवेश करते हैं अपनी इन्वायरमेंट से दूसरे में, तो वहाँ अगर किसी तरह के भूत प्रेत की ऊर्जाएं हैं जो तथाकथित समाज में पहले से ये बात प्रचलित हैं, मैं उसकी ऊर्जाओं को महसूस किया हूँ और बहुत से लोग महसूस किए जो महसूस करते हैं, और कितना हो किसी तरह का औषधि पान करने से वह ठीक नहीं होता है, और उस तंत्र मंत्र या किसी विधि विधान द्वारा या किसी जुगाड़ या किसी संत महात्माओं के स्पर्श या वाक्य द्वारा या शास्त्रों के बताए हुए सिद्ध गायत्री या कई एक मंत्रों द्वारा यदि वह हट जाता है, वह रोग मिट जाता है, ठीक हो जाता है, उसकी दिमाग और उसके शरीर ठीक हो जाता है, तो वह पूर्ण विश्वास कर लेता है। जो कुछ हमारी कल्पनाओं में हैं और लोगों द्वारा जो पहले से कथित हैं, वह ऊर्जाएं यहाँ पर रहती हैं और सुप्तावस्था में रहती है, एक्टिव अवस्था में रहती हैं, अर्ध सुप्तावस्था में रहती हैं, मूर्छित रहती हैं। वो आपके संपर्क में आने से या आपकी कुछ ऐसी निगेटिव थिंकिंग थॉट करने से या किसी दूसरे के द्वारा तो वह उत्पन्न हो जाती हैं और कार्य करने लगती हैं। आपका अगर ग्रह शनि, राहु, केतु या किसी तरह का मंगल वगैरह जो अपने नीच भाव में, नीच स्थान में बैठे हुए हैं और महादशांतर दशा में आयु है, गोचर में भी उसका योग बना हुआ है, तो इस तरह की राहु की ऊर्जाएं जो हैं, शनि की ऊर्जाएं जो हैं, और जो वातावरण में जहां आप रह रहे हैं उस वातावरण से जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं, प्रेत भूत पिशाच की ऊर्जाएं या प्रायश्चित की ऊर्जाएं, आपकी पीछा करने वाली ऊर्जाएं, आपका ऋण ली जो आपके साथ से संबंध बनता है, या हवा में से आई हुई ऊर्जाएं हैं, वह पीड़ा पहुंचाती हैं। उन पीड़ाओं से, उपद्रवों से आप कई तरह का शरीर में दर्द होता है, नाना प्रकार के परिवार में रोग व्याधि होने लगता है, अथवा रुपया जितना भी आप कमाते अर्जन करते हैं उसका बचत नहीं हो पा रहा है, आप कर्ज में डूब रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं या हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं, आप परेशान हैं कि पितृदोष उत्पन्न हो गया है। इस पिशाचों के द्वारा पितृदोष भी पैदा कर दिया जाता है, स्वयं के गलती, पूर्वजों के गलती द्वारा हो जाता है। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए मैं शास्त्रों में उपाय बताया गया है, लेकिन कुछ राहत देने के लिए, ताकि आप स्टैंड कर जाएं और आप थोड़ा सा रुपया पैसा को बचाएं, जो शास्त्रों द्वारा अस्थाई इलाज आपका हो जाए, उसके लिए मैं उस राहत देने के लिए आपको थोड़ा सा ठीक हो जाएं, थोड़े अपने पैसा का अर्जन कर लें और अच्छे अनुष्ठान को करा करके, या पितृदोष हैं या पिशाच हैं तो उनको त्रिपिंडी द्वारा, किसी मंत्रों द्वारा, ब्रह्म गायत्री के अनुष्ठान द्वारा, या जिस धर्म में है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको
ऐसा आपको जीवन शक्ति दे, इस मंत्र से प्राप्त होगा कि आप स्टैंड हो जाइएगा, उन्नति की तरफ बढ़ जाइएगा। और कुछ ही दिनों में अगर आपको रुपया पैसा होता है तो आप उसे ज़रूर बड़े अनुष्ठानों का एक बार जीवन में कराकर मुक्त कर लें, इनका पीछा छुड़ा लें। अगर छोटा मोटा अगर किसी तरह का आपको निगेटिव है तो यही काफ़ी है आपको छुड़ा देने के लिए। किसी द्वारा भेजे गए जादू मंत्र तंत्र हैं अथवा शत्रुओं द्वारा कोई षड्यंत्र है, सबको वह मिटिया मेट कर देगा। ये काफ़ी है अपने आप में। आप इसको 45 दिन करें या सप्ताह में 3 दिन कम से कम, शनिवार रविवार मंगलवार को आप करें। कुछ जलाना है, कुछ औषधि मैं बताने जा रहा हूँ, और कुछ मंत्र को पढ़ना है, उसको आप ध्यानपूर्वक सुन करके आप इसको करिए। सप्ताह में सुबह शाम करिए या एक टाइम भी करिए तो आपको लाभ ही होगा। तो अब सुनिए, आपको करना क्या है कि 100 ग्राम पीला सरसों या 50 ग्राम आप ला कर के मार्केट से रख लीजिए। उसमें भीमसेनी कपूर थोड़ा सा आप लाइए, कम से कम 20 ग्राम 25 ग्राम, उसको उसमें मिक्स करके उसमें रख लीजिए। और उसके बाद से अगर 100 ग्राम सरसों लाते हैं तो 50 ग्राम अजवाइन लाकर उसमें रखिए। रखने के बाद से अब आप एक मंत्र को पढ़ना है आपको 21 बार। वह मंत्र है जीवम रक्षा जीवम रक्षा जीवम रक्षा। इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद से आप उपला को जलाइए और उस मंत्र और 1 चम्मच 2 चम्मच उस उपले के जो धुआं है वो ख़त्म हो जाए, केवल अंगार बचे उसमें डालिए और अपने शरीर में उस धुआं को लगाइए। इसमें न डरने लजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर में सेदन कीजिए, पूरे घर में उसको दिखाइए सुबह शाम और रख दीजिए। उसके बाद आप आकर के कहीं स्थिर एकांत में, जहाँ पर मोबाइल ऑफ हो और बिजली आपके कम से कम 5 फीट 7 फीट अलग हो, वहाँ बैठ जाइए। लंबा सांस खींचिए, रीढ़ की हड्डी सीधा करके, आँख बंद करके, और लंबा सांस खींचिए, छोड़िए। 1 बार गिनिए। इसे 16 बार करने के बाद आप श्वासा को खींच करके जब रोकते हैं तो रोकने के बाद आप 3 बार जीवम रक्षा जीवम रक्षा जीवम रक्षा आप करिए। और उसके बाद से आप चुप हो जाइए और श्वासा जब आपका पूरा हो जाए, अब सांस निकलने वाला हो, छोड़ने का मन करता हो, उस टाइम में 3 बार बोलिए इस मंत्र को और सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप 2-3-4 सेकंड जितना आप में दम है रुकिए, सांस मत खींचिए। और जब सांस खींचने वाले हो उस टाइम में भी जीवम रक्ष जीवम रक्ष जीवम रक्ष बोलते हुए, सांस को खींचते हुए अपने मन में उसको स्मरण करें इन मंत्रों का। और रोक करके जब सांस पूरा फुल हो जाए, अब रोकना हो उस टाइम में भी 3 बार बोल करके और रुक जाइए। रुकने के बाद आपका 3-3 6 3 का 9 ये हो गया आपका, और आप इसके बाद से प्रणाम करके उठ जाइए। ऐसे ही आप हर शनिवार मंगलवार और रविवार को करिए या 1 सप्ताह दोनों टाइम में लगातार करिए। अगर आपको करना है तो डेली करना है तो 45 दिन करके छोड़ दीजिए। अब इतना लाभ होगा। अगर आपको धन की ज़रूरत है, इस मंत्र के लास्ट में धनम देही इसको अगर प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इस मंत्र के अंत में, जीवम रक्ष धनम देही, तो आपको धन भी आएगा, बचत भी होगा। इस तरह से आप करिए। धन्यवाद।